महिलाओं ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है। केजरीवाल, 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 बीजेपी वाले, बीजेपी वाले, केजरीवाल, केजरीवाल। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद और अखंड आवाज के मंच से। अभी हम हैं मंडावली। मंडावली ऐसी जगह है जो दिल्ली की दशा और दिशा निर्धारित करती है। मंडावली की महिलाएं उस जोश को वानगी भरें कि अगर ये चाहें तो जमीन हिला दें, सरकार को हिला दें, लोगों को समझा दें कि ये महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज ये महिलाएं इस भरी बारिश में बैठी हुई है। क्या इनका उद्देश्य है, ये क्यों बैठी हुई हैं, सरकार से इनकी क्या नाराजगी है? ये महिलाएं बहुत ही परेशान हैं, दिन रात 24 घंटे बैठी हुई हैं, अलाव जला के बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी लोग पूरी शक्ति से बैठे हुए। आइए जानते हैं इनसे क्या बात है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, बिटिया आप बैठे हुए हो, क्या परेशानी है यहाँ पे? आपका ठेका बंद होना चाहिए। ठेका बंद होना चाहिए। मैं बता दूं, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति गली गली में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में ठेके की दुकानें, शराब की दुकानें खोल रही हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो स्वराज में कहते थे, स्वराज पुस्तक में कहते थे कि अगर मोहल्ले में कोई ठेका खुलेगा कि वहां से लोगों से पूछ के खोला जाए, ऐसा नियम होना चाहिए। आज इन्होंने पैसे के लालच में गली गली में शराब माफियाओं को ठेके खुलवा दिए हैं। इनकी ये पॉलिसी का बहुत जमकर विरोध हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं कि ठेके हमारे घर में क्यों खोले जाएं? लोग कह रहे हैं कि ठेके वहीं खोले जाने चाहिए, सरकारी ऑफिसों में खोले जाने चाहिए, पुलिस थाने में खोले जाने चाहिए और केजरीवाल जी के घर में खोला जाना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल के घर में खुले ठेका, केजरीवाल के घर में खुले ठेका और एमएलए के घर में खुलना चाहिए। उनके घर में खुल जाए और शराब का ठेका बंद कराना चाहिए। यहाँ शराब का ठेका बंद कराना चाहिए और केजरीवाल जी के घर में खुलना चाहिए, एमएलए के घर में खुलना चाहिए, पार्षदों के घर में खुलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पार्टियों की सरकार होनी चाहिए कि जनता की सरकार होनी चाहिए? जनता की सरकार। अब की बार जनता की सरकार। अब की बार जनता की सरकार। जनता ही सरकार है। इनको पता होना चाहिए जनता मालिक है, जनता नौकर नहीं है और ये नौकर हैं। ये दिन रात बैठे बारिश में, यहाँ में पूरी रात परेशान हो रही है जनता, परेशान हो रही है यहाँ। और ये अपने एसी कमरों में बैठ के ये समझते हैं कि पूरी दिल्ली को इन्होंने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस को भी ये भ्रम था, आम आदमी पार्टी को भी लगता है ये भ्रम हो गया, बीजेपी को तो रहता ही है भ्रम। तो इन तीनों पार्टियों को जनता बार बार कह रही है कि उनकी कोई लड़ाई नहीं है पार्टियों से। अगर उनको पार्टियां अपना ये जो आदेश है केजरीवाल जी का ठेका बंद करा ले तो जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया भी यहाँ पास की विधानसभा में है, इधर अभय वर्मा है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, दोनों ही पार्टियां और उसके बीच में ठेका। क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे कि ठेका बंद हो जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। हम जनता सिर्फ कुछ नहीं मांग रही है, जनता सरकार से कुछ चीजें नहीं मांग रही है, कोई डिमांड नहीं कर रही है, वो तो अपने आप को बचाना चाहती है। बस हम यही चाहते हैं कि ये ठेका बंद हो जाए। ये हमारी बहू बेटियां जाती हैं, बाल करने जाते वारी सवेरी, तो ये होना नहीं चाहिए, ठेका खुलना नहीं चाहिए। मैं कुछ महिलाओं के पास पीछे भी आता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग रात को भी इतनी ठंड में, दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना, बारिश हो रही है, लेकिन ये महिलाएं अपने घर के कामकाज छोड़कर समाज के उत्थान के लिए, समाज के सुधार के लिए लगी हुई हैं और सरकारें 24 घंटे दिन रात 24 घंटे यहाँ पे सब बेचारी अपना योगदान दे रही है और हमारे सारे भाई दिन रात बैठते हैं और योगदान दे रहे हैं सारे। सिर्फ कोई डिमांड नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ठेका बंद हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। हमने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा है, भाई यही चाहते हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। एक तरफ तो आप सुरक्षित रहने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप घर घर में ठेके खुलवा रहे हैं। अरे ठेके खुलवाने तो अपने घरों में खुलवाओ, ठेके खुलवाने तो अपने घरों में खुलवाओ। मैं बता दूं, यहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ कोई सरकारी फंदा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, सवर्ण सब लोग मिलके कह रहे हैं कि भैया ठेका नहीं चाहिए। यहाँ हर जात का, हर बिरादरी का एक ही सुर में आवाज उठ रही है कि ठेका बंद होना चाहिए, सरकारें अपनी राजनीति बंद करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जो है बिल्कुल पब्लिक के खिलाफ है। ये जो कॉलोनियों में, रिहायशी एरियो में ठेके खोले जा रहे हैं, बिल्कुल इस बंद होना चाहिए। ये नीति इनकी कैंसिल होनी चाहिए और खासकर केजरीवाल को ध्यान रखना चाहिए। जाकर के पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ ये नारा दे रहे हैं कि हम इसको नशा मुक्ति बनाएंगे, नशे मुक्ति स्टेट बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, और दिल्ली में घर घर के ठेके खोलवा रहे हैं। यहाँ हमारे जो युवा लोग हैं, जो बहनें हैं, जो मतलब और आने जाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो है क्या ये चाहते हैं कि घर घर में ठेका खुले, हर बच्चे नशा युक्त हो जाए, यहाँ पे नशा से जो है रोज के लड़ते रहे? मैं केजरीवाल से अपील करूंगा, अगर उनको खोलना है तो अपने मंत्रियों के घर में खोले, गोपाल राय खोले, मनीष सिसोदिया के घर में ले जाके खोले, ले जाकर गोपाल राय के खेले लागे, उससे घर के आते इमरान हुसैन के घर में खोले। हमारे घर में क्यों ठेका खोला जा रहा है? और यही केजरीवाल नारा देते थे, कहते थे कि हम लोगों से पूछेंगे, कोई चीज करेंगे। क्या यहाँ पूछने आए हो? किसी से पूछा यहाँ पे कोई मतलब पब्लिक ओपिनियन ली उन्होंने कि हमें यहाँ ठेका खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पब्लिक बहुत गुस्से में है, वो पूरी तरीके से नाराज है, क्योंकि ये अब जीने और मरने का प्रश्न बन गया है, ये आन बान का प्रश्न बन गया है कि हम ठेका नहीं खुलने देंगे। और उनकी, क्योंकि जनता मालिक है, तो जनता। मैं सेवा योगी मणिकेश के पास आऊंगा, शैडो कैबिनेट चलाते हैं और बहुत सारे, अभी इन्होंने एक मार्च भी निकाला था जो 3 वार्डों में से होके गया था, पांडव नगर, शकरपुर और लक्ष्मी नगर। सैकड़ों महिलाएं थी जो शराब के खिलाफ बात कर रही थी। सेवा योगी जी, क्या आप साथ देंगे इन सबका? केजरीवाल जी, होश में आओ, जनता जाग चुकी है, ख्वाब देखना बंद करो, ये जनता जाग चुकी है। अब आपकी अनीति, ये जो नई नीति आपने दी है, जनता ने इसको एक अनीति का नाम दिया है। आप इस अनीति से बाज आए, ये अनीति आपकी सहन नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। शराब के ठेके दिल्ली में इतने सारे नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। जो पुरानी नीति चल रही थी आप उसी पे रहें और आगे ना बढ़े बस। पूजा जी, आप एक मुहिम चला रही हैं, अब की बार जनता की सरकार, पांडव नगर की गली गली में आप घूम रही हैं। इन महिलाओं बड़ी उम्मीद से देख रही हैं, ये महिलाएं देखती हैं, ये महिलाएं खुद भी अपने आप में झांसी की रानी से कम नहीं है, लेकिन ये देखना चाहती हैं कोई इनको साथ दे, कोई इनको इकट्ठा करे, कोई इनकी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाए। सरकार के कान पे हथौड़े की चोट की तरह पड़नी चाहिए आवाज। तो क्या जवाब देंगी सरकार को आप? मैं सरकार को ये जवाब देना चाहूंगी कि आप जाग जाओ, जनता की वो नहीं रही कमजोर पहले की तरह कि घर में बैठ जाए चूड़ियां पहन के। अब जनता ने चूड़ियां नहीं, हथियार उठाना चालू कर दिया है। मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि तुमने जिस तरीके से वोट डालते समय कहा था ना कि तुम लोग हमें वोट दो कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन अब वो क्या दे रहे हैं आप बताइए? वो कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ जनता को बिगाड़ने के लिए, उनके बच्चों को बिगाड़ने के लिए। जिस जगह ठेका खुलवा रहे हैं वो अपने घर में कभी खुलवा सकते हैं क्या? वो कभी नहीं खुलवा सकते। ये बीजेपी वाले और ये केजरीवाल जी आपस में नियति चला रहे हैं सर। वो ये चाहते हैं कि पब्लिक से मरती है और अपनी वो पॉकेट भरती है। वो बीजेपी का अक्सर ये सुनने में आता है, केजरीवाल जी शिकायत करते हैं कि एलजी साहब हैं वो रोक देते हैं, हर आदेश को रोक देते हैं। तो ठेका खुलने के आदेश को तो बीजेपी पूरे देश में विरोध, पूरी दिल्ली में विरोध कर रही है, लेकिन उन्होंने एलजी ने कोई स्टेप नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ, बताएंगे? कुछ बात रखें भैया। हम ये चाहते हैं यहाँ पर ठेका नहीं चाहिए हमें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बहन बेटियाँ निकलती है और हम रात को खुलना भी नहीं चाहिए, खुलना भी नहीं चाहिए। और ठेके का मामला हमारा तो बस ठेका नहीं, यहाँ खुलना भी नहीं चाहिए, ठेका नहीं खुलना चाहिए, ठेका नहीं खुलना चाहिए। एक नारा बहुत तेजी से गूंज रहा था, एक बार फिर से मैं चाहूंगा वो नारा गूंजे कि महिलाओं ने ठाना है। मैं एक बार आप में से कोई बोले और बाद में साथ। महिलाओं ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है। केजरीवाल, 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 बीजेपी वाले, बीजेपी वाले, केजरीवाल, केजरीवाल। अब केजरीवाल जी जाग जाओ, हमारी जनता बहुत कुछ कर सकती है वाकई। अब हमारी खुद की है, अब हम आप लोगों के साथ नहीं देंगे, अपनी जनता के साथ देंगे। अब की बार जनता की सरकार का भी नारा। हाँ भाई जी, आपका मकान बिल्कुल ऊपर है, तो सबसे ज्यादा परेशानी तो आप ही को होगी। मेरा छोटा बेटा है, ये बेटा आजा। हाँ ये मेरा, मैं ये मेरा छोटा बेटा है, ये पढ़ेगा या शराब पिएगा ये बताओ? पढ़ूंगा। क्या असर पड़ेगा? शराब की दुकान इस घर के नीचे खोलने का औचित्य नहीं है। पहले नियम था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल से दूरी पे शराब की दुकान खोली जाती थी। अब तो कोई नियम ही नहीं है, सारे नियम हटा दिए गए हैं। दुकान के पीछे नमाज हो रही है, इसके पीछे नमाज होती है हमारी।
बताइए आप। 2 कदम तक यहाँ खुलेगा ठेका फिर? दोनों मंदिरों के बीच में खोला है ये। अगर भाई केजरीवाल अगर अपने नहीं माने और इन्होंने इन जो ठेका खोलने की नीति को अगर वापस नहीं लिया तो सत्ता में अब की बार आने के नहीं है। एमसीडी वाले नहीं होंगे हमने। एमसीडी में केजरीवाल जी को साफ कह दिया गया है कि एमसीडी में आने नहीं देंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही लोग परेशान हैं। देखिए मैं यहाँ पर बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमें ना कमजोर बनाने के लिए पूरी साजिश करी जा रही है। हम पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ की सारी महिलाओं को, पहले जैसे आपने बोला कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग घर के कामों को छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि हमें आक्रोश और गुस्से से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कि हम यहाँ पे किसी के राजी से नहीं बैठे। हम यहाँ पे गुस्से में बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, और बहुत ज्यादा परेशान है अपने घर में। हमारे नींद भी नहीं आ रही, रातों को दिनों को हम यहाँ बैठे, हमें अपना भी डर है। रात को हम यहाँ बैठे, हमें कोई आके मारने लगे, पीटने लगे, कौन जिम्मेवार है? क्या होगा कानून व्यवस्था का? क्या होगा कानून व्यवस्था का? लोग क्या करेंगे? महिलाएं केजरीवाल के साथ बुरा, जो उसने हमारे से ये बदला लिया, हमारे घर घर में ठेके खोल दिए उसने। आज जीना हराम हो गया, निकलना बढ़ना हराम हो गया।